पूरी, आलू गोभी और खीर। ना ना, शादी का मेन्यू नहीं है, लेकिन हाँ, माता की चौकी हो रही है मंगल लक्ष्मी में, और मंगल बेचारी किचन में माता का प्रसाद बना रही है, और पूरी जिम्मेदारी जो है ना मंगल के नाजुक कंधों में है। मदद करने वाला कोई है नहीं। जाहिर सी बात है कि बेचारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मंगल की रसोई की आज सैर करेंगे, जहां पर माता रानी के भोग की तैयारी हो चुकी है। साथ में भंडारे का भी खाना बना है। आलू गोभी की सब्जी है, गर्मा गर्म पूरियां है, खीर भी बनकर तैयार है। और आज मंगल खुद बताएंगी कि किचन में काम करना कितना पसंद है उन्हें। और हाँ, एक बात और, अब तो वो एक्सपर्ट भी हो गई हैं। आज मंगल के किचन में माता रानी का भोग जो चढ़ेगा, प्रसाद जो है वो बन रहा है, क्योंकि लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे अरेंज कर रही है मंगल, और उसको मंदिर में एक लड़की मिलती है जिसको सुबह जो है बहुत सारा प्रसाद जो है भंडारा करना है। उसके लिए उसको कोई चाहिए था जो मंगल जिम्मा उठाती है, और इस बहाने थोड़े से वो उसको पैसे भी मिल जाते हैं शादी के लिए, और वो माता रानी का भोजन जो प्रसाद होता है भंडारा वो भी बना रही है। तो आलू गोभी की सब्जी है, खीर बनाई है, ये खीर रखी हुई है, आलू गोभी की सब्जी हमने ये रखी है कढ़ाई के अंदर, बन चुकी है ऑलमोस्ट। इतना हम लोग यहाँ पे 2 बजे से लगे हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा खाना तैयार हो चुका है। पूड़ियाँ हैं, कुछ कच्ची पक्की पूड़ियाँ निकाली हैं मैंने एक आध, क्योंकि हमने ये दिखाया कि गैस ख़त्म हो जाती है, फिर जो है मंगल सिलेंडर जो है लेकर आती है, तो मुश्किल से एक सही पूड़ी निकलेगी, मगर अब की मैं सही पूड़ी निकालूंगी, हाँ, वो भी लेना। और साथ साथ हमारी चाय भी बन रही है गाढ़ी चाय बिना पानी की। हेलो फ्रेंड, चाय पियोगे क्या? अब इतना लजीज खाना देखकर हमारे मुंह में तो पानी आ गया। अब क्या बताएं, इतना आसान नहीं था मंगल के लिए ये सब बनाना। खाना बनाते बनाते बीच में गैस भी खत्म हो गई। फिर मंगल ने दूसरा सिलेंडर लगाया और काम शुरू कर दिया। तो आज जो है मुझे समझ में आ गया कि इतने साल जो मैं घर पे रुकी और मैंने कोई सीरियल नहीं पकड़ा, उसका फ़ायदा वो इसी दिन के लिए था, क्योंकि जो आज मैंने धड़ाधड़ सब्जियां काटी हैं और जो धड़ाधड़ मैंने सब्जियां बनाई हैं, और वो जो आइडिया है कि हाँ भगवान जी के खाने में प्याज लहसुन नहीं डलता है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने से पहले, वैसे आलू गोभी में तो वैसे भी नहीं डालते प्याज, कई लोग डालते, तो टमाटर मैंने पहले सबसे पहले जीरा डाला, तेल को गर्म होने दिया, उसके अंदर फिर टमाटर डाले और फिर गोभी डाली, फिर आलू डाले। तो मतलब हर चीज़ स्क्रिप्ट में लिख के नहीं आ सकती, बट वो एक्सपीरियंस है मेरा किचन में काम करने का, जो आज जो है मुझे मंगल के कैरेक्टर के अंदर बहुत काम आ रहा है। कैसे टमाटर कटने चाहिए, फटाफट तेज़ धार होनी चाहिए चाकू की, तभी कटेंगे। और आलू के जब हम कैसे चेक करते हैं, छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं, जो देखिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ी धन होता है, और वो मुझे आज काम आ रहा है। लक्ष्मी भी आई अपनी बहन को हमेशा की तरह काम करते देख उसे लगा कि वाह, बहना तो काम कर ही लेगी। और देखिए मंगल ने कर दिखाया। इन दिनों अगर हम ये कहें कि मंगल बेचारी बोझ की मारी है तो गलत नहीं होगा। अकेली जान है और उस पर कितनी सारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक की हल्दी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हल्दी का फंक्शन यूं आसानी से हो जाएगा ऐसा हमें लगता नहीं है। तो फिलहाल ये केवल ट्रेलर था, आगे अभी पूरी पिक्चर आपको जरूर दिखाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हम तैयार क्या हुए हैं, लगता है 1-2 शादियां तो अटेंड करके ही जाएंगे। अब परिणीति में एक तरफ तो सगाई हो रही है नीति और राजीव की, तो दूसरी तरफ मंडप से उठकर लीजिए राजीव ने तो ले लिए 7 फेरे परी के साथ। सुनने में अटपटा लगता है ना, लेकिन ये टीवी की दुनिया है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है।
भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता है। गणपति बप्पा नहीं चाहते हैं कि नीति और राजीव की शादी हो, उनके बीच कोई रिश्ता जुड़े। तभी तो देखिए आज कैसे बप्पा ने परी और राजीव को इस बात का इशारा दे दिया है कि तुम दोनों एक दूजे के लिए बने हो। भगवान को साक्षी मानकर आज राजीव और परी एक बार फिर से 7 फेरों के बंधन में बंधेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब परी ने राजीव पर दबाव डाला था, जिसके चलते नीति के साथ शादी करने को वो तैयार हो गया था। लेकिन आज सगाई के मौके पर इस बात का एहसास हो गया दोनों को कि ये दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं सकते हैं। इसीलिए तो फंक्शन छोड़कर यहाँ पर वो 7 फेरे ले रहे हैं। अंदर एंगेजमेंट चल रही है और बाहर हम लोग फेरे ले रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारा रिश्ता है वो उसमें कभी आँच आए। तो इसको और हम लोग थोड़ा सा रीलिव करने के लिए, जो हमारे बीच का प्यार है, जो हमारे बीच के प्रॉमिसेस हैं, उसको रीलिव करने के लिए हम लोग फेरे ले रहे हैं। अब परी की सास को शक हुआ, पीछे पीछे वो आई और आने के बाद जब उसने देखा कि परी और राजीव दोनों शादी कर रहे हैं, तब देखिए कि कैसे अग्नि कुंड में पानी फेंक दिया मम्मी जी ने। अब मम्मी जी इतनी भड़की हुई हैं कि एक बात सुनने को तैयार नहीं है। परी का हाथ खींचकर वो यहाँ से उसे ले गई हैं। अब तमाशा होगा वो भी भर भर के। सबके सामने परी को ताने पड़ेंगे, बातें सुनाई जाएगी और नीति इसका अब पूरा फायदा भी उठाएगी। कुल मिलाकर ये कहें कि आगे क्या होगा इसके बारे में हमें क्या किसी को नहीं पता होगा, शायद राइटर को भी नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे आप जानते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में शादी सिर्फ एक जन्म का पैकेज डील नहीं होता, ये तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जी हाँ, और इस रिश्ते को निभाने के लिए ना बहुत परसिवेरेंस चाहिए होती है। अब टीवी वालों को भला कौन समझाएं, यहाँ तो आज शादी तो कल दूसरी शादी, माय गॉड समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। अब झनक में देख लीजिए, अनिरुद्ध का दिल तो झनक पे आया हुआ है, लेकिन शादी वो किसी और से कर रहे हैं। इस बीच फाइनली ऐसे लगने लगा है कि वो दिन आ गया जब अनिरुद्ध का घर छोड़कर झनक चली जाएगी। अब कोई पैंतरा आजमाना पड़ेगा अनिरुद्ध को। क्या झनक का दाना पानी इस घर में बस इतने ही दिनों का था? क्या अमोदी के साथ उसका साथ बस इतने ही दिनों का था? अब इस सीन को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि फाइनली झनक इस घर को छोड़कर अपने घर यानी कि श्रीनगर चली जाएगी। फिलहाल घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि झनक ये घर छोड़कर जाए। अब अप्पू दी को तो हम सब जानते हैं कि वो झनक से कितना प्यार करती है। अनिरुद्ध भी नहीं चाहता है कि झनक जाए, और तो और दादाजी भी खिलाफ हैं कि झनक नहीं जाए। लेकिन दादाजी ये भी जानते हैं कि झनक यहाँ पर रहेगी तो सबके ताने ही सुनेगी। झनक एक अप्पू की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक दोस्त बन गई थी झनक अप्पू का। तो इसलिए झनक जा रही है तो
ऑब्वियसली जो उससे प्यार करते वो तो दुखी है ही, और अप्पू बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल है, वो बहुत टूट गई है बेसिकली। उसको कभी लगा नहीं था कि, और वो सोचती है बच्ची जैसी सोचती है, तो उसको पहले तो उसको लगा था मैंने चप्पल छुपा दिया था, वो नहीं जा पाएगी, पर जो रियलिटी जब सच में उसके सामने आती है तो वो ले नहीं पाती है, वो टूट जाती है। यहाँ पर इस सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि अनिरुद्ध अमुदी को ये बता रहा है कि देखो झनक सच में जा रही है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अमुदी जिद करे और झनक रुक जाए, लेकिन इस बार झनक रुकने वालों में से नहीं है, वो जाएगी, किडनैप भी होगी और उसके बाद बहुत सारी मुसीबतों में भी फंसेगी। मैं कह रहा हूँ कि झनक सच में जाती है और कभी वापस नहीं आएगी। मुझे पता है आप इन्हें भुला नहीं पाएंगी, लेकिन आप अपसेट मत हो। अपनी आंखें बंद करोगे ना, आप इन्हें अपने सामने पाओगे, आप इनसे बातें करोगे, आप इससे बातें करोगे, आपको लगेगा ये आपके सामने बैठी है, आपको जवाब दे रही है। जब कोई आपको खाना खिलाएगा तो आपको लगेगा कि झनक आपको खाना जब कोई आपको लोरी सुनाएगा ना तो लगेगा कि झनक आपको लोरी सुना रही है। जब कोई आपको प्यार करेगा तो लगेगा झनक आपको प्यार कर रही है। आप प्लीज रो मत। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुसीबत का हल होता है इस छोटे पर्दे के सीरियल्स के राइटर के पास। तो भाई होगी फिर अनिरुद्ध की एंट्री एकदम हीरो वाली, और उसके बाद इस बात का भी तो पता चलेगा कि आखिर झनक को गायब करवाने के पीछे किसका हाथ था, और ले देकर झनक फिर अपने घर यानी कि ये वाले घर लौट आएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया शादी के लिए तो हम तैयार हो गए, लेकिन इन दोनों की शादी इस जन्म में देखने को मिलेगी या नहीं ये गारंटी नहीं है। प्राची रणवीर की बात कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे की बातें करते रहते हैं लेकिन आमने सामने नहीं आते, और वैसे भी अब बातें करके करेंगे क्या? रणवीर ने तो दूसरी शादी वैसे ही कर रखी है। और रणबीर का ये लुका छुपी का जो गेम है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। रणबीर और ताशु की हर बात में प्राची यानी कि प्रियु का जिक्र है। प्रियु जानता तुम और तुम्हारी प्रियु, I knew it। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी ये जो प्रियु है इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है तो इसको मैं पसंद आ गया तो क्या करोगे? लेकिन बस रणबीर और प्राची एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं। अब एक ही घर में रहते हुए ये कैसे हो सकता है? इंसान घर में कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाता है, लेकिन लगता है कि मेकर्स ने साफ साफ मना कर दिया है प्राची और रणबीर को कि उन्हें एक दूसरे के सामने नहीं आना है। अब घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्राची ही इन सब का अरेंजमेंट कर रही है और गजेंद्र भी मीडिया के सामने उसकी इतनी तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि ताशु और रणबीर भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बस रणबीर प्राची को नहीं देख पा रहा। रणबीर तो प्राची यानी कि प्रियो का नाम लेकर ताशु को छेड़ भी रहा है, और ताशु रणबीर को ये भी बताती है कि प्रियो अपने पति से बहुत प्यार करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी प्रियो जबकि उसका पति उसके साथ रहता ही नहीं। लेकिन रणबीर को क्या पता कि ताशु उसी के बारे में बात कर रही है। चलो हमने माना कि प्राची के पास वक्त नहीं है क्योंकि उसे पूर्वी को निर्दोष भी साबित करना है, और आज तो वो घर से बिना कुछ खाए ही निकल गई है। प्राची की ज़िंदगी में शुरुआत से ही संघर्ष ही रहे हैं। वो बेचारी जबकि उसका और हमारा उतना नाता था भी नहीं, पर फिर भी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए लिटरली दाव पे लगा दी है। हमारे लिए ही जीती है, हमारे लिए ही मरती है। तो हमारे लिए ना सही भगवान प्राची की तो बात सुन ले, उस बेचारी के दुख दर्द ख़त्म कर लें और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आ जाए, यही मेरी दुआ है। अब प्राची की लाइफ में फिलहाल तो काफी ड्रामा हो रहा है, लेकिन अगर रणबीर उसके सामने आ जाए तो उसकी लाइफ की कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अरे मुबारक
मुबारक हो, मुबारक हो। अरे शादी मुबारक नहीं, मुबारकबाद इस बात की दे रहे हैं कि शिव शक्ति में जो शिव बाबू है ना, उनकी याददाश्त वापस आ गई है। और कितने होनहार हैं, याददाश्त क्या वापस आई, लगे हाथों उन्होंने एक ऑपरेशन भी कर डाला। आज तो शक्ति को उसकी तपस्या का फल मिल गया है और उसके प्यार की जीत हो गई है, क्योंकि वापस आ गई है शिव की याददाश्त। और ये सब कुछ हुआ है एक बच्चे की वजह से, जहाँ एक बच्चे को देखकर शिव को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। दरअसल शिव के सामने एक बच्चा जा रहा होता है और उसके गले में सिक्का फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब शिव के पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है और उसे देखकर शिव को सब कुछ याद आ जाता है। यस, फाइनली शिव इज बैक और अब वो मंदिरा से बदला लेगा। और द कोइंसिडेंस कि यहाँ पर भी एक बच्चा सिक्का निगल लेता है और उसे वो ऑब्वियसली याद आ जाता है कि ये उसके साथ पहले भी हुआ है, और फिर धीरे धीरे उसकी मेमोरीज़ वापस आती है। क्या जोड़ पाएगी शक्ति टूटे हुए शिव को? आई थिंक धीरे 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 शिव के ठीक होने में शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। अब बच्चे की ये हालत देखकर शक्ति घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि शिव तुरंत ही बच्चे की सर्जरी करने को तैयार है, उसे समझ में आ जाता है कि शिव अब ठीक हो चुका है और उसकी याददाश्त वापस आ गई है। जहाँ बीच सड़क पर ही शिव बच्चे की सर्जरी करता है और उसकी जान को बचाता है। शक्ति तो मानो आज बहुत खुश है, जिस दिन का इंतजार उसे था वो फाइनली आ गया है। और अब मंदिरा की तो खैर नहीं है, क्योंकि जितने दुख उसने शक्ति को दिए हैं, अब उन सब का बदला शिव लेने वाला है मंदिरा से। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओहो, मेरा सगन का लिफाफा कहाँ गया? अब जाकर देना ही पड़ेगा, मुझे तो लगता है आज ही देना पड़ेगा। अरे साहिबा को सगन का लिफाफा, क्या है ना कि एक तरफ तो दिलजीत की सगाई हो रही थी साहिबा के साथ, उसके बाद हमें लगा थोड़ा तो टाइम मिल जाएगा टू सेट थिंग्स राइट, लेकिन जिस तरह दिलजीत साहिबा को फोर्स कर रहा है ना कि अभी ही शादी करेंगे, अभी ही दुल्हन का लिबास पहनो, मुझे तो लगता है हमें भी सगन का लिफाफा आज ही देना पड़ेगा इनको। बहुत जल्द साहिबा पे सिर्फ और सिर्फ मेरा। अरे इन दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जैसे कहूँगा। शुरू करें। काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर, इसी बात को मानकर दिलजीत ने फैसला लिया है कि जो शादी पहले होनी थी, सगाई पहले होनी थी, वो आज और अभी क्यों नहीं हो सकती है। हाँ, आके उसकी कुछ डिमांड्स हैं, वो सगाई करना चाहता है और आज ही करना चाहता है, तो ये सरप्राइज़ लेकर आया है। तो जैसा कि वो थोड़ा सनकी सा आदमी दिखाया गया है, तो ऐसी ही सनकी हरकतें करता रहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है और हमें फिर अकीर की वजह से ब्लैकमेल भी करता रहता है। अब दिलजीत को यकीन नहीं है, वो जानता है कि अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो अंगद और साहिबा अपना खेल खेल लेंगे, इसीलिए जब तक अकीर उसके पास है, इन दोनों को जितना ब्लैकमेल कर सकते हैं कर लेना चाहिए। साहिबा और अकीर को पाने की ज़िद में दिलजीत अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुका है। और कल अभी मुलाकात हुई थी, घर पे मिलने आए थे दिलजीत से साहिबा और अंगद, और उन्होंने कहा था कि वो जैसा चाहूँगा मैं वैसा करेंगे। तो अब मैं सोच रहा था कि सगाई करनी है, शादी करनी है, तो प्लान थोड़ा दिन बाद का था, बट मैं सोचा देर क्यों करना है, नेक काम में तो जल्दी पहुंच जाता हूँ। अंगद और साहिबा भी चौंक गए हैं जब दिलजीत ने कहा कि अभी सगाई करनी है और सगाई की तैयारी उसने सब कर ली है। अब साहिबा और अंगद दोनों ही मजबूर है, क्योंकि अकीर की जो बात है
अब सगाई तक तो ठीक था, लेकिन शादी इतने जल्दी ही भला कैसे? इसकी तैयारी भी दलजीत ने कर ली है। पूरा वार्डरोब लेके आए हम। तो साहिबा क्या पहनेगी वो भी मैं डिसाइड करूँगा, मैं क्या पहनूंगा वो तो मैं डिसाइड करूँगा। तो पूरे डिज़ाइनर वगैरह सब लोग आए हैं, कुछ डिज़ाइनर वार्डरोब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वार्डरोब मेरा है, तो इसमें से मैं चूज़ करूँगा कि मेरा वार्डरोब क्या होगा। ये सारे कॉस्ट्यूम्स जो भी हैं शादी में साहिबा क्या पहनेगी वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इधर, ठीक है। ना चाहते हुए भी साहिबा और अंगद को सारी बातें माननी पड़ रही है दलजीत की। अब जरा एक बात बताओ दलजीत, जब आप इस शो में आ रहे थे तब क्या आपको बताया गया था कि आपका कैरेक्टर आगे जाकर एक सन की आशिक का हो जाएगा? क्या हुआ कि दिलजीत के साथ ऐसा हुआ कि बहुत हर्ट हो गया वो बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि साहिबा के साथ उसने 6 साल तक इस तरह से रहा कि उसका कोई भी मतलब साहिबा पे कोई असर नहीं है उस चीज़ को लेके, उसके लिए कोई क्या कहेंगे, उसकी नज़रों में कोई वो नहीं है कि ग्रेटिट्यूड हो। तो वो जो थैंकफुलनेस उसको नहीं दिख रही है, और अब अकीर उससे छिन रहा है, क्योंकि अकीर उसका प्यार है, अकीर उसका बच्चा है, उसको पैदा होने से पहले से मतलब उसके सामने पैदा हुआ है, उसे पाला पोसा है। तो वो एक ज़िद बन गई और वो ज़िद एक ऑब्सेशन में कन्वर्ट होते हुए कुछ भी कर गुजरने की ख्वाहिश में बदल गई है। अब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो क्या कभी ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे ही तकलीफ देते हैं? अब आप जब शुरू में आए थे तो आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि आप इतना बदल जाएंगे। वैसे कोई नहीं, बदल गए आप हैं तो थोड़ा ही टाइम दीजिए, अंगद और साहिबा भी बदलने वाले हैं और ऐसे बदलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। साहिबा से शादी करने का जो आप सपना देख रहे हैं ना, वो सपना ही बनकर रह जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। टॉकिंग अबाउट शादी एंड छोटा पर्दा, एक तो समझ नहीं आता कि भैया यहाँ पर हीरो हीरोइन का रिश्ता क्या टूटता है, मतलब शादी क्या टूटती है। दोनों में से एक झट दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा वक्त दीजिए, समझने की तो कोशिश कीजिए व्हाट वेंट रॉन्ग। अब आपको लिए चलते हैं हमारे गुम है किसी के प्यार है के सेट पर। यहाँ पर एक तरफ तो ईशान और रीवा की सगाई हो रही है, वहीं पर पहुंच गए हैं दिल में उड़ने की आशा लिए साइली और सचिन। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी के साथ मिलकर ईशान की सगाई रोक देंगे ये? एक से भले दो और दो से भले कितने भला। इस साइली सचिन को और सभी ईशान को जब हमने यूं एक साथ देखा तो हमारे मन में भी एक कुछ ऐसा ही सवाल आया। अब इस सवाल का जवाब हम खुद ही देंगे, क्योंकि जवाब हमसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। सचिन और साइली वहां पहुंच गए हैं जहां पर ईशान और रीवा की सगाई हो रही है। इस सगाई में सभी भी मौजूद है। उसकी आंखों में अपने ईशान सर के लिए प्यार है, इसीलिए वो ढोल बजा रही है, खुशी में नहीं बल्कि गम में। अचानक से ईशान की सगाई हो रही है, मंदिर में हम आके देख रहे हैं और हम यही समझ नहीं पा रहे कि ईशान सगाई कर क्यों रहा है, जबकि इतना मतलब वी कैन सी द लव इन सवीज आईज की शी लव्स हिम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ट्राई करता है कि वो एंगेजमेंट को थोड़ा रोके या डिस्ट्रैक्ट करे ईशान को कि तू प्लीज़ सभी के साथ रह, ये क्या गलत कर रहा है। सभी का साथ यहाँ पर सचिन दे रहा है, क्योंकि सचिन भी जानता है कि ईशान सभी से प्यार करता है। रीवा से सगाई करना तो केवल एक बहाना है। वहीं रीवा को भी सारा सच साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन वो तो अपना दिल बहला रही है। उसे तो केवल ईशान चाहिए, फिर किसी भी कीमत पर। घर वालों में भी कोई दुखी है तो कोई खुश है। हाँ, कहीं ना कहीं उसे फील तो हुआ कि ज़बरदस्ती हुआ, लेकिन करनी थी उसे अपना प्यार पाना है। वो बहुत प्यार करती है ईशान से
और शिद्दत से प्यार करती है, और रीवा प्यार करती है, ईशान भी उससे प्यार करता था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि वो रीवा से नहीं एक्चुअली सभी से प्यार करता है। तो वो समझने में रीवा को शायद थोड़ा टाइम लगेगा, या रीवा का प्यार शायद इतना ज़्यादा है कि वो समझ नहीं पाएगी, और शायद वो गेम्स खेले नहीं पता। वही मंदिर में साइली चल नहीं पा रही है। अब भी जिस मंदिर में वो आई है गर्मी इतनी है कि जमीन गर्म है, उसके पैर में चटके लग रही हैं। अब सचिन तो सचिन है, उसे जो सूझा उसने कर दिया। पहले गधे पर साइली को बिठाया और उसके बाद बड़े प्यार से उसने पत्ते बिछाकर साइली से कहा, इस पर पैर रखकर चलो। अब ऐसी होती है एक दूसरे के लिए प्यार वाली आदत। साइली मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही है और एकदम चटके लग रहे हैं नीचे, और उसके पैर में ऑलरेडी छाले हैं एक फाइट सीक्वेंस के वजह से। तो सचिन केले के पत्ते बिछाता है हर स्टेप पे, तो वो सचिन का एक सॉफ्ट साइड दिखाता है, और साइली भगवान से माफ़ी मांगते है कि मैंने इसको कितना गलत समझा, जो कि साइली और सचिन को अब लग गई है। इनके बीच प्यार शुरू हो रहा है तो वहाँ पर सवी और ईशान दूर हो रहे हैं। क्या लगता है आप सबको कि सचिन और साइली इन दोनों की जोड़ी को मिलवा पाएंगे, या फिर ये भी एक कोशिश करके निकल जाएंगे? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।